you are getting influenced by a political party. When the opportunities are right, I will certainly serve the office and be the president of India. That's my aspiration. मुझे हमेशा था कि मुझे दुखी से नहीं रुलाना, मुझे खुशी से रुलाना है लोगों को. Ratan Tata is also an investor in your company. Yes. Have you met him? Like, how is he? Hello and welcome. You are watching Business Today Television. I am Rishi Pathak, and today I have with me two very special guests. Tushar Hiranandani, he is the director of film Shrikant, and the man himself, Shrikant Bola. He is the CEO of Bolant Industries. First of all, welcome you guys. Thank you And, so much for doing this with us today. Yes. So, first of all, what a great film, Tushar. What an inspiring film. And also, it is doing so good on box office. Like, it is growing day by day. Like, it is touched the mark of Whatever is 330 touched, we crore. are really blessed, and we need more. So when people say great, I just expect, I want people to tell them that please go see this film, so that next time because these are the kind of films that you can show your children, your family, the entire family can see, and also then it makes other directors who want to make these kind of films more confident to make these kind of films. 100%. Because people say, like, if you're saying remarkable film, Yeah. then people need to see these films to make it remarkable. Yes. So next time people can see these films more. So, like, from the very first scene, it is so gripping. आप इमोशनल हो रहे हो पहले सीन से, मतलब पापा इतने खुश हैं, देन सम इमोशनल ड्रामा इज हैपनिंग. आई वांट टू अंडरस्टैंड कि हाउ डिड दिस फिल्म हैपन, कैसे अप्रोच किया, क्या आपके माइंड में है कि ये फिल्म बननी चाहिए. एक्चुअली अप्रोच कैसे किया वो इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसा है. हाँ. पूरा फुल ऑफ लाइफ है. और मेरे डैड ना एक्चुअली टैलेंट कॉन्टेस्ट रन करे 50 साल से. हाँ. और मैं जब देखता था वो बच्चे लोग को परफॉर्म करते थे, ऑल पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन बॉम्बे. का नाम अशोक हीरा है. तो बहुत ही इतने सालों से अरेंज कर रहे हैं. वो बच्चे जब स्टेज पे परफॉर्म करते थे ना, आई यूज्ड टू हैव टीयर्स इन माय आईज एंड वी वर क्लैपिंग ऑल माय फ्रेंड्स. तो आई यूज्ड टू आस्क माय डैड दैट दे आर सो गुड. ही सेड या they have a lot of talent. That's why it was called talent contest, and they have so much talent that they just need a stage. उनको दया नहीं चाहिए, उनको एक स्टेज चाहिए टू परफॉर्म. और फिर मैंने जब इसकी कहानी, मेरी वाइफ निधि जो मेरी पार्टनर है, उसने मुझे उसके आर्टिकल दिखाया, मैंने गूगल्ड, तो मैं तो पागल ही हो गया. फिर मैं इसको जाके मिला, कैसे कैसे राइट्स लिया उससे. इसका नाम श्रीकांत बोला है, जो बिल्कुल बोला नहीं है. ये मैं हमेशा बोलता हूँ. उसका पार्टनर है रवि मंता, बेचारा बहुत अच्छा आदमी है. उसने मुझे हेल्प किया, कैसे कैसे उससे राइट्स इससे मिलाया. इससे थोड़ा मेरे को एटीट्यूड दिया. हैदराबाद गया, एटीट्यूड दिया, थोड़ा फिर समझा. फिर ये बिजनेस माइंड है, इसके सामने किसी ने मेरे तारीफ किया, फिर तारीफ सुना इसने, तो मुझे मैसेज किया क्या आप अपने सान की एक अच्छी पिक्चर बनाई है, तो सेकंड फिल्म तो बेटर ही बनाओगे. तो मैं सोचता हूँ आपको देने के लिए राइट्स. पर रवि के साथ किसी और डायरेक्टर राकेश जी के पास से, रवि ने आके बॉम्बे में इन्होंने जाके बात किया, और भारती जी और राकेश प्रकाश मेहरा जी ने इनको राइट्स वापस दे दिया. तो मेरे राइटर्स जब हम पहली टाइम इसको मिले, बॉम्बे में बुलाया था कि चलो आ जाओ, लेट्स मीट. राइटर्स मेरा जगदीप और सुमित. तो ये हम सन एंड सैंड, एक बीच है, बीच पे, जू बीच पे होटल है, और इट वाज अराउंड सनसेट टाइम. और खिड़कियां, मतलब कर्टन वाज ओपन, एंड ये दरवाजा खुला. हम लोग बेड पे बैठे थे, सामने विंडो था. ये सीधा विंडो की तरफ चल के गया, बोला बीच लुक सो लवली इन द सनसेट टुडे, जो मूवी में भी पार्ट है. एग्जैक्टली. तो हम पूरे, मेरे राइटर्स, मैं तो जानता था इसको, पर मेरे राइटर्स ऐसे हो गए, तो उनको ये बहुत बढ़िया लगा. ये एटीट्यूड जो है ना, दैट ही डजंट. तो हमने सोचा कि हम ना एक विजुअली इंपेयर्ड की कहानी नहीं बना रहे, एक इंसान की कहानी बना रहे जो बाय द वे इज विजुअली इंपेयर्ड. दैट इज व्हाट आई लाइक्ड इन द फिल्म, कि सिर्फ सिंपैथी नहीं दिखाई है. एंड ट्विटर पे भी यही चल रहा है कि सिर्फ सिंपैथी नहीं है, उनका एक एरोगेंट वाला जो है, जो कि एक अच्छा रहता है एक बिजनेसमैन के लिए जरूरी. अभी देखिए, मैंने इतना बोला, इसको बहुत खराब लगेगा. मैं माइक देता हूं आगे, लेट हिम टॉक. अगर मैं इससे ज्यादा बोला तो उसको बहुत खराब लगेगा. So my next question is to him only. Like, once you were the hero for APJ Abdul Kalam, and now you are the hero for the entire nation. You are inspiring so many. So how does that feel, Shrikant? पहले तू मेरे को थैंक यू बोल. पहले थैंक यू. हाँ, पहले थैंक यू हो जाएगा. श्रीकांत, can you do it? Yes. So basically, with all due respects, yes, of course, because Tushar had crossed and over all my expectations. And what a masterclass film that he has made. Because all out, मैंने दिल से उसका fan बन गया हूँ. When he launched the trailer, no, then itself I told you, Tushar, what a man you are. I mean,
you look so simple. हम लोग टॉम एंड जेरी जैसा फाइट करते एंड Who is the आप Tom? आपके सामने No, you are a Tom, he is the Jerry. so and I only asked him one thing. I just communicated to him saying, Tushar, you're so loving, so happy, fun, but आपका पीछे इतना commitment, इतना resilience और इतना the artsmanship वो किसी के पास मैं नहीं देखा. I think he has done wonderfully well. He used to just talk to me very casually, funny. लड़ाई में full information खींच के पूरा फिल्म में डाल दिया. So he's also a director, no? तो वो भी business minded वो भी है. Yes, exactly. And also the thing you said about trailer कि you said to Tushar that commendable. I also remember when I saw the trailer, मैंने quickly अपना Twitter account खोला था. ये मैंने राजकुमार और निधि को भी बताया. मैंने Twitter पे ये लिखा है कि I don't remember when was the last time I cried while watching a trailer. Like इतना emotion डाल दिया उसमें, commendable Tushar. मतलब एक जो story you मतलब नहीं, it was packed. Because I'll tell you what, it was because of the achievements also. Yes. It is not just the emotion, it was the way the character was. तो आपका ऐसा है कि वो खुशी से भी आंसू थे, खाली दुख के आंसू नहीं थे. तो that is the fun. वो मुझे हमेशा था I'm कि getting मुझे goosebumps right now. मुझे हमेशा था क्या मुझे दुखी से नहीं रुलाना, मुझे खुशी से रुलाना है लोगों को. क्या वो ये तो अगर I आपको can ऐसा see tears in your eyes. yeah, because when you think about it that I wanted, like my writers Jagdeep and Sumit, hats off to them, they wrote these scenes that they made sure that you reach to a point that you're about to cry and suddenly it turns around and makes you laugh. Yes. And that makes it new. And that is also his nature. Like Yeah, that is witty, funny. He's a fighter. He's a fighter, 100%. Also, when I interviewed Rajkumar and Nidhi, तो एक डिबेट हमारा चला. लाइक मैंने बर्थ डेट के रिलेटेड कुछ पूछा था, तो निधि सेड इट इज ऑन 13th of July शेयरिंग विथ यू द बर्थडे, एंड बट राजकुमार सेड इट इज ऑन 7th of July शेयरिंग विथ महेंद्र सिंह धोनी, बिकॉज ऑन द इंटरनेट इट इज 7th of July. सो व्हाट इज द रियल बर्थडे? No. 7/7. 7th it is. So It's okay. वो डिबेट एंड हो गई. इट इज 7th of July. Seven. कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेना चाहिए. In the films, Shrikant sir, we saw that you are getting influenced by a political party. Like, so Then I'll No. see. Opportunities have come to me, okay. and that was not the right time. And we have taken up. We have not taken up. Okay. When the opportunities are right, I will certainly serve the office and be the president of India. That's my aspiration. Okay, so two questions quickly. Ratan Tata is also an investor in your company. Yes. So have you met him? Like, how is he in person? No, he's. I mean, you can't meet him often and all that stuff, but he is a great entrepreneur. He can analyze the vision of an entrepreneur. Yeah. He more than he looks at anything, he looks at the value system and the vision behind the entrepreneurship and the man behind that journey. So I think that is what makes him to bet on or to be a part of journeys more than companies. So it's with him, it's more or less a personal journey for us more than an investment, because we need him as our advisor, as to be in that journey. So we are also working ourselves to raise funds soon and make the company go public soon. You have directed 2 films now, Sande Ki Aankh and now this. दोनों बायोपिक हैं. How difficult was this movie from that movie? In fact, this was easier. First Oh. movie is always tougher because Okay. जो पहले पिक्चर में you face more difficulties, but this was easier because my producers were very strong. कोविड आ गया था तो उसकी वजह से हम फंस गए थे. Okay. उसकी वजह से we had to control our budgets, पर हमने अंडर बजट करके टी सीरीज को फर्स्ट टाइम 100 पिक्चरों में पहली पिक्चर जिससे हमने अंडर द टेबल पैसा बचा के वापस तो दिया. आपने बजट की बात करी दी है, तो बता सकते हैं कितना? वो मुझे नहीं मालूम, वो निधि को अच्छा, पूछना चाहिए था okay. तेरे को. My last question to Shrikant, and then we'll wrap it up. This is related to Prime Minister Modi, nothing controversial. So Prime Minister Modi, in conversation with India Today Group, he recently said that the wealth creators should be respected in India because they are driving the economy and they will create more job opportunities. So what are your thoughts on this, Shrikant? No, I agree with him, because I agree with him, but in real scenario थोड़ा problems भी होता है wealth creators के साथ, but things are changing, and I totally agree with his perception.
that the wealth creators should be respected because they drive the economy. Also, just letting you know, we are wearing the same shirt. I'm wearing the white shirt and black pant as well. So we are matching. Thank so, you. Obviously, we'll play chess someday. Yeah, चेस खेलना मुझे बहुत पसंद लगता है. दिन रात बिक sure. जाता है चेस में, तो 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा टाइम मत. Who's your favorite player? मुझे उस टाइम पे जब मैं चेस खेल रहा था वो आनंद था. Rishi Anand. तो अभी मेरा 2 गोल बच गया है, वो फाइटर जेट में उड़ना और सबमरीन में जाना. Oh God. वो तभी होता जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, तो वो दोनों के लिए तो बनना ही पड़ेगा. Hats off to you, Tushar. Hats off to you, Shrikant. Thank you. So this is me, Rishi Pathak, signing out. वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें.